स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का ये नेक्स्ट अगला क्लास है। हमने इससे पीछे एक क्लास ले चुका हूँ, तो हम लोग कुछ उसमें बेसिक चीज़ें सीखा था और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे और कुछ उससे आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा टॉपिक से पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास जो सूत्र हैं, बेसिक सूत्र ये है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि साधारण SI, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में SI भी बोलते हैं। तो SI बराबर क्या होता है? मूलधन दर समय बटा 100। P मतलब हमारा है मूलधन, प्रिंसिपल, R है हमारा दर रेट, T है हमारा समय, हमारा पहला सवाल है। हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं, इसी पर आधारित है। हम लोग सवाल को इसे दो तरीके से करेंगे, एक रेशियो ट्रिक, दूसरा बेसिक फॉर्मूला से। हम लोग ये बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, एक रेशियो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं। बोला रुपए 2500 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का SI क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब हमें क्या दिया है? पहला सवाल में 2500 रुपए का 5% क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2500, मूलधन, हमको रेट भी दिया है, R कितना दिया है 5% दिया है, और टाइम कितना दिया है 4 इयर्स। और हमसे पूछा क्या है? SI पूछा है। तो SI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? SI बराबर फॉर्मूला है PRT/100। हमें P की वैल्यू कितना दिया 2500 गुणे R की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 4 बटा 100। यहाँ से 0 से 0 दोनों कट जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। 125 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 500। हमें क्या मिल गया 500 रुपया ब्याज मिल गया। कितने पे, मतलब ये दिया है कि 2500 रुपया अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, अगर वो 5% का दर लगाता है 4 साल के लिए, तो हमें कुल ब्याज कितना मिलेगा 500 रुपए। 2500 रुपए पे 5% के दर से 4 साल के लिए कुल ब्याज कितना मिलने वाला है 500 रुपए। ये हमारा बेसिक था। अगर हम इसे ट्रिक से करते हैं, तो हमने कल आपको बताया था कि SI बराबर क्या होता है R/T, इसी के समानुपाती है ना। अगर ये देखा जाए तो ये इसके समानुपाती है। यहाँ देखें ये प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा इंक्रीज करता है SI तो रेट और ये भी बढ़ेगा। अगर हमारा टाइम और रेट दोनों बढ़ता है तो हमारा SI भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है। तो R की वैल्यू कितना दिया है, R बराबर 5%, तो हम इसको लिख सकते हैं 5% गुणे समय कितना दिया है 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का 20, मतलब 5% की दर से 4 साल का टोटल कितना प्रतिशत ब्याज लगा 20%। तो 20% को हम लिख सकते हैं क्या 20/100, 20/100। अब 20, आप देखिए एक चीज हमने आपको बताया था कि जो भी चीजें नीचे दिया रहता है, ये जो है ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक, तो वहां पे हमसे सिर्फ क्या पूछा है
ब्याज। तो हमें इसका रेशियो क्या बनेगा, इसको हम P से दर्शाते हैं P, और जो ब्याज होता है उसको दर्शाते हैं SI। यही से साधारण ब्याज निकालना। तो हमारा मूलधन कितना है 100 और SI कितना है 20 रुपए है। ये 4 साल पर 20 रुपए मिल रहा है, 4 साल पे 20 रुपए हमको ब्याज मिला, लेकिन उसका मूलधन कितना है, वास्तविक कितना है 2500, लेकिन यहाँ पे मिल कितना रहा है 100 रुपए। तो ये हमें कितना जाना पड़ेगा 25 गुना आगे कर दिया हो जाएगा हमारा 2500। अगर इसमें 25 का गुणा कर देती है हमारा 2500 रुपया मूलधन हो जाएगा। इसी तरह हम 20 में भी तो गुणा करेंगे 25 का, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुना 50 कितना हो गया 500। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 500 रुपए। अगर तो एक बार देखें ऐसा ही कितना है, रेट हमको दिया है 5%, समय कितना है 4 साल। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 4 साल के लिए 5% के रेट से टोटल कितना परसेंटेज लगा 20%। 20% को हमने अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो 20/100। हमें पता है कि 100 रुपए पे जितना पैसा मिलता है वही हमारा ब्याज होता है। तो यहाँ पे 100 रुपए पे 20 रुपया मिल रहा है 4 साल के लिए, 100 रुपए पे 20 रुपया मिल रहा है 4 साल के लिए। लेकिन वो हमको 100 रुपया नहीं दिया था, वो हमको 2500 रुपया दिया था। तो हमने 100 को 2500 बनाया, तो एक तरफ 25 का गुणा किया तो दूसरी तरफ भी उसका 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 रुपए। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा ट्रिक से 5 रुपए। तो ये हमारा रेशियो ट्रिक था। एक और ट्रिक है देख लेते हैं उसको भी। हमने यहाँ RT का 20% लिया था, RT बराबर कितना हुआ 20%। हमको SI निकालना था, SI का दिया है 2500, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20/100। यहाँ से इसको काट दिया 25 गुना 50 500 रुपए, यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपको जो पसंद है उससे आप ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी को डाउट नहीं है? नो सर। रेशियो वाले में ट्रिक वाले में नो सर कोई दिक्कत। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कितने समय में 5000 रुपए का 10% प्रति वर्ष SI की दर से ब्याज 1000 हो जाएगा। यहाँ पर उसने क्या निकालने के लिए बोला है समय हमको T निकालने के लिए बोला है, और हमको दिया क्या है मूलधन, हमको दिया है ब्याज, हमको रेट दिया है, ठीक है। तो हम पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं। बेसिक में हमें P दिया है कितना 5000 रुपए, उसके बाद उसने हमें रेट दिया है कितना 10%, और SI कितना दिया है 1000 रुपए। हमसे पूछा क्या टाइम। हमने फॉर्मूला क्या लिखा है T बराबर क्या है SI गुणे 100/T, इसी फॉर्मूले से है ना। तो T बराबर क्या हो गया, SI कितना दिया हमको 1000 रुपए, गुणे कितना है यहाँ पे फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं SI गुणे 100/R × P। तो क्या हो जाएगा SI कितना 1000 गुणे 100/R की वैल्यू कितना दिया 10% और P की वैल्यू 5000। तो ये 3 से 0 3 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये क्या है 5 से 5 गुना 10। तो हमारा टाइम कितना निकल के आ गया 2 साल। मतलब ये हमें 5000 रुपए जो दिया था 10% के रेट से, उसने हमसे ब्याज लिया 1000 रुपए। तो वो कितने साल तक का ब्याज था 2 साल के लिए वो ब्याज था। मतलब 1000 रुपए जो था वो 2 सालों के लिए ब्याज था। तो हमारा साल निकल गया, समझ में आया। इसको हम रेशियो पे देखें।
हम इस रेशियो पे देखते हैं। रेशियो पे क्या करना है कि वहां पे हमें 10% दिया है, रेशियो पे हमें 10% दिया है, हमें क्या करना है इसको फ्रैक्शन में लिख लें 10/100, यही है। ये हमारा क्या है, ब्याज है, ये हमारा क्या है, मूलधन है। तो मूलधन और ब्याज का हमने रेशियो अभी बनाया था पीछे, पिछले वाले सवाल में ब्याज और रेशियो हो गया। अब ये बताओ मूलधन हमें वो कितना दिया था, 5,000 रुपए। तो ये कितने गुना गया, 50, 5,000 हुआ। तो ये 10 भी हमारा कितना जाएगा, 50। तो कितना हुआ, 500। लेकिन हमें वो ब्याज कितना बोला है, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए अगर लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो ये 2 ही तो हमारा क्या निकला है, ईयर। क्योंकि ये जो हम रेशियो निकालते हैं यहाँ पे जो हमें देता है 1 साल के लिए दिया था, ठीक है। कितने साल के लिए दिया था, 1 साल के लिए। लेकिन वो हमसे टोटल कितना ब्याज ले चुका था, 1,000 रुपए। हमारा एग्जैक्ट ब्याज कितना आ रहा था, 500। तो ये 500 से कितना गुना अधिक हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 2 जो गुना हो रहा है यही तो हमारा क्या है, साल है, टाइम है, वर्ष है, 2 वर्ष। समझ में आया, यस सर। इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे। हमें इसमें देखो 5,000 और 1,000 की जरूरत कब पड़ी, लास्ट में उसको बैलेंसिंग करने के लिए। बाकी हमने इसको प्रतिशत के रूप में ही ब्रेक कर दिया। तो हमने इसको 10% को लिख सकते हैं ना, 10/100। इस प्रतिशत का मतलब होता है बेटा 1/100, इस प्रतिशत का। इसके साथ अगर यहाँ x है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x गुणे 1/100। इसके साथ कुछ भी, तो यहाँ 10 था तो 10 के साथ अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 10 गुणे 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 ही ना। तो ये जो 100 है ये हमारा क्या था, मूलधन था। क्या था, मूलधन। और ये क्या है, ब्याज। तो ये मूलधन हो गया और ये हमारा एसआई हो गया। तो इस अनुसार हमने सवाल ऐसे लगा लिया। हमारा मूलधन टोटल 5,000 रुपया गया था, हमने मूलधन को 5,000 बनाया। तो एसआई भी हमारा 50 गुना गया तो 500 हुआ। लेकिन सवाल में उसने बोला कितना है एसआई, 1,000 है। हमने 1,000 किया 500 का तो 2 गुना गया। इसका मतलब वो जो था 500 1 साल का था, 1,000 2 साल का था। तो हमारा कितने साल का निकला, वो टाइम 2 साल। इस तरीके से ये सवाल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2। यस सर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। यस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अजय 2,000 रुपए कर्ज दिया। मतलब अजय ने क्या किया, 2,000 रुपए कर्ज दे दिया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। उसके बाद मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। कितना, मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या थी। मतलब उसने क्या पूछा है आपसे, दर पूछा है। और ये जो दिया है ये हमको दिया क्या है, ब्याज ही तो दिया है। मूलधन से 300 रुपया अधिक, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था उसमें प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड करके आता था। तो उसने कहा प्रिंसिपल से अधिक दिया है तो जो अधिक होता था वही तुम्हारा ब्याज होता था। ठीक, तो यहाँ पे हमें बेसिक देखते हैं कितना दिया है, पी 2,000 रुपए। उसके बाद टाइम क्या दिया है, 3 वर्ष। ब्याज हमको एसआई कितना दिया, 300। और हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। रेट का फॉर्मूला ये दिख रहा है, R बराबर एसआई गुणे 100/P × T। तो हम इसी पर रख लें, R बराबर एसआई गुणे 100/P × T। तो हमें यहाँ पे एसआई कितना दिया,
300 गुणे 100, पी कितना दिया 2000 गुणे समय कितना दिया 3 साल, 3 0 काट दे 3 0 1 0, 3 से 3 काट दे 2 से 5, तो कितना आ गया और हमको कितना मिला 5% मिला। कितना मिला 5% मिला। अब इसको अगर हम ट्रिक पे देखें, क्या करें ट्रिक पे देखें। हमने अभी पीछे आपसे देखा था कि जो हमारा मूलधन होता था, क्या था मूलधन, और मूलधन का जो अनुपात था कितना बनाते थे हम लोग, ब्याज बटा मूलधन, यही था ना, नीचे मूलधन ऊपर ब्याज। तो यहाँ पे जो ये 300 रुपया दिया है, ये 300 रुपया कितने सालों के लिए दिया है 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए दिया है, यही दिया है। 3 साल के लिए अगर उसने हमें दिया तो 1 साल के लिए कितना रुपया देगा 100 रुपया। मतलब हमें 300 रुपया 3 साल के लिए था, तो 100 रुपया हमको कितने साल के लिए मिला 1 साल के लिए। 1 साल का मतलब 2000 रुपये, हमको 100 रुपया क्या मिल रहा था ब्याज मिला। तो हम क्या करें 2000 रुपया मूलधन हो गया नीचे, ब्याज हमको कितना मिला 100। अगर इसे हम काट दें तो 1/20, 1/20 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 20 पंजे 100, ये कितना आया 5% आया। या 1/20 फ्रैक्शन होता है, अगर इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करें तो 5% कहलाता है। जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा 5%। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? देख लेते हैं। उसने हमें 300 रुपये बोला एक्स्ट्रा दिए हैं, कितने पर 2000 रुपये पे। कितने साल बाद दिया था 300, 3 साल बाद। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 100 रुपया मिला। 100 रुपया ब्याज हमको मिला 1 साल के लिए। कितने पर मिला 2000 हमारा कहाँ आएगा नीचे आएगा मूलधन। 2 0 से 2 0 काट दिया, 1/20 बचा। 1/20 अगर फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 5%। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई करके उसको परसेंट में बदल दिया। या आपको डायरेक्ट याद है कि 1/20 को हम क्या बोलते हैं 5%। ये हमारा क्या निकल के आ गया रेट। इस तरीके से आप बेसिक फॉर्मूलास कर सकते हैं, आप रेशियो ट्रिक से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको जो पसंद आए उससे आप सवाल को लगाइए। अगर आप ट्रिक में कहीं से प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ट्रिक में। किसी को कोई डाउट? तो हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो रहा है 600 हो जाता है। तो वह धन क्या है? तो यहाँ पे हमको प्रतिशत भी दे दिया और समय भी दे दिया। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड क्या कह रहा है? हमसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछा है हमसे। और गिवन क्या दिया है आर दिया है कितना 15%, और हमको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और हमसे एसआई कितना दिया है 600 वर्ष। तो देखो बेटा पी जो है निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सेकंड वाला, P बराबर एसआई गुणे 100/RT। तो हमने क्या लिखा P बराबर एसआई गुणे 100/RT, यही हुआ ना। तो एसआई की वैल्यू कितना दिया 600, ये 100, आर की वैल्यू 15% और समय कितना दिया 2। तो ये देखें 15 चौका 60, यही होगा भाई 40, ये कट जाएगा 2 से
20 बार में 20 यस तो 20 में 2 का गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा 2000 रुपए। तो हमको ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल गया 2000 रुपए। तो इसमें आवाज को तेजी बोल रहे हैं। तो P हमको मिल गया ना। तो ये समझ में आया बेसिक मेथड। तो हम लोग ट्रिक वाला देख लें इसको सॉल्व करने का तरीका। यस हमें यहाँ पे SI बराबर समानुपात R into T होता था। यस यहाँ में R और T दोनों दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया कितना 15 गुणे 2 कितना परसेंटेज हो गया 2 साल के लिए 30%, 30%। ठीक है 30% को अब हम लिख क्या सकते हैं फ्रैक्शन के वैल्यू में 30/100 यस सर 30/100 लिख सकते हैं। हमने इसका अनुपात बनाया 100 संबंधे 30 का। लेकिन हमको ब्याज कितना दिया है 600। हमको मूलधन नहीं दिया है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन हमें ब्याज कितना दिया है 600 रुपया। लेकिन हमें यहाँ मिल कितना रहा है 30 रुपया 2 साल के लिए। लेकिन हमें चाहिए कितना 600 कितने गुना 20 गुना। तो 20 का गुणा हो जाएगा तो 600 रुपया हमको ब्याज मिल गया, जो कि हमें यहाँ पे क्या किया है दिया है। लेकिन हमें इसको भी मूलधन पूछा है तो 20 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 100 2000 रुपए। ये हमारा क्या था मूलधन प्रिंसिपल निकल गया। तो आपको हमने बेसिक भी बताया और रेशियो ट्रिक भी बताया। ये क्या था रेशियो ट्रिक था। रेशियो ट्रिक से आसान होगा आपको सवाल लगाना। ठीक है ये जो चीजें हम इतना लिख रहे हैं ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप जब लगाने जाएंगे तो इस चीजों को दिमाग में यहीं पर कैलकुलेट करके सीधे आप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आपको इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। इसे हटा देना भाई। यस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि श्याम ने 3200 रुपए 6.1/2% मतलब 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ऋण अदायगी के 5 वर्ष के बाद अंत में कितना रुपए देना होगा। मतलब उसने क्या पूछा प्रिंसिपल अमाउंट मिश्र धन मतलब ब्याज सही पूछ रहा है कि 3200 रुपए को लिया। ठीक है किसी को दिया उस पे 6.5% का ब्याज लगाया कितने साल के लिए 5 साल के लिए। तो कुल उसको कितना पैसा उठा कर देना पड़ा श्याम को। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। P दिया है कितना 3200, R दिया हमको 12.5% और टाइम कितना दिया है 5 साल। हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, यही पूछा है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने से पहले देखो भाई प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कि मूलधन प्लस SI। तो इसका मतलब हमको मूलधन तो दिया है, मूलधन नहीं निकालना पड़ेगा, SI तो निकालना पड़ेगा। SI निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया है। तो SI बराबर क्या है PRT/100 और हमें तीनों चीज दिया है PRT का। ठीक है 3200 गुणे कितना हो जाएगा 6×12 13/2 गुणे कितना 5/100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट जाएगा 16 में 16×5 80 गुणे 13 यही होगा ना भाई। जीरो हो गया 13 बटे कितना हो जाएगा 1040 हो जाएगा। अब 1040 हमको क्या मिला भाई ऐसा ही मिला। लेकिन पूछा क्या हमसे मिश्र धन पूछा ना भाई। मिश्र
धन प्रिंसिपल अमाउंट। तो क्या लिख करें प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मूलधन कितना दिया 3200 प्लस ये कितना 1040 टोटल एड किया तो 42 मिला यही मिलेगा ना भाई 42 रुपए उसे क्या किया 5 साल बाद लौटाना पड़ा। यही हमारा क्या हो गया मिश्र धन हुआ ना प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से क्या हुआ भाई नहीं समझ में आएगा आ रहा है ना बहुत तेज बोल रहे हैं क्या नहीं सर ठीक सर सही है। तो आगे चलो यस सर यस इसको हम ट्रिक पे देखते हैं। हमें क्या क्या दिया है हमें रेट भी दे दिया और समय भी दे दिया ठीक है। R इंटू टी रेट क्या है भाई 6 से 1/2% और समय कितना 5 साल इसको हम लिख सकते हैं 13/2 गुणे 5% यही ना यस सर 6 दूना 12 13 तो इसे इतना लिख देंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा 13 बचे 65/2% यही होगा ना। अब ये 65 से 2% हो गया। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 65/2/100 हो जाएगा। तो ये दो नीचे कर लो ये हमारा क्या हो जाएगा 65/200 मतलब अब क्या हो गया कि 200 रुपए जो था 200 रुपए पे 5 साल का जो ब्याज हो रहा था वो कितना मिल रहा था 65 रुपए। 200 रुपए पे 5 साल के लिए कितना ब्याज मिल रहा था 65 रुपए मिल रहा था। लेकिन हमको ब्याज नहीं मिल रहा था हमको चाहिए क्या प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए मृत धन चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि जो हमारा मूलधन होता है मूलधन और ऊपर जो ब्याज होता है इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या बनता था मिश्र धन। तो मूलधन संबंधी मूलधन प्लस ब्याज तो ये हमारा क्या बन गया 3 ए बन गया और ये पी। तो हमारा ये पी हो गया नीचे जो दिया है ये क्या हो गया पी हो गया और ये क्या हो गया एसआई हो गया। तो हम संबंध बना लें पी प्लस एसआई तो P की वैल्यू कितना 200 और ये क्या 200 प्लस कितना 65 तो 265 हो गया। लेकिन उसने हमें कितना बोला है 3200 तो ये कितना जाएगा 16 तो कितना हो जाएगा 3200 तो 16 गुना ये भी जाए 16 बचे 16 छक्का 96 में 8 जोड़ दे 104 फिर 10 जाएगा कैरी 16 दूना 32 10 42 ये हमको मिल गया मृत धन। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी इसको निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझाना है ये आपको जब सीख लेंगे तो आप खुद ही इतना कैरी आसानी से कर ले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको ये चीजें जो सोचना पड़ रहा है यहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट यहाँ से 200/265 करके सॉल्व कर लेंगे और भी कम समय लगेगा। तो इस तरीके से आपने ये पांचों सवाल 5 तरीके से देख लिया। हमने दो मेथड एक बेसिक भी मेथड बताया और एक ट्रिकी मेथड भी बताया। तो आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग आगे चल के और क्वेश्चन करते रहिएगा। डाउट होगा तो आप क्लास में इसको पूछते रहिए ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी। मतलब यहाँ हमें क्या दे दिया प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया। कौन सी धनराशि मतलब हमें ज्ञात नहीं कि हमने कितना पैसा किससे लिया
उस राशि पर हमें उसका ब्याज पता चल गया कितना देना है भैया, कुल मिला के 6500 रुपया। मतलब हमें एक 5 साल पहले एक लोग से पैसा ले लिए, अब उसके क्या गया भैया तुम्हारा कितना ब्याज हुआ पैसा देना, तो कहा भैया टोटल 6500 रुपया हो गया, 5 साल बीत गया। तो पूछेगा ना भैया कि भैया कितना रेट लगाए थे आप, तो रेट बताया कौ रुपया, 6% के दर से लगाया था। तो अब यहाँ पे हम बेसिक से देख रहे हैं, बेसिक में हमें क्या दिया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे दिया 6500 रुपए, और टाइम कितना दे दिया 5 साल या 5 वर्ष लिख लो भाई, ठीक है, साल जो चाहे वर्ष, और रेट क्या दे दिया हमको 6%। हमसे पूछा क्या वो प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल पूछा मूलधन अमाउंट नहीं, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाए भाई, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्रेस करके दिखाएं आपको। हमें क्या निकालना है P, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि PA बराबर P प्लस SI का फॉर्मूला क्या है PRT बाई 100, यही है ना। यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ बटे 1, तो P से P कॉमन हो जाएगा ऊपर से, P कॉमन हो गया तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस RT बटा 100 बचा। हमें P निकालना है, ये दिया है, तो हम क्या करें P बराबर PA अपॉन 1 प्लस RT बटा 100, ये रख लें। अब इस फॉर्मूले में हम ये पूरी वैल्यू रखें, P बराबर हमें PA की वैल्यू कितना दिया है 6500, 1 प्लस R की वैल्यू कितना 5 वर्ष, T की वैल्यू 5 वर्ष, R की वैल्यू 6 बटा 100, ठीक। तो देखो ये 30 हो जाएगा, ये 100 एकम 100 30, कितना हो जाएगा 130, 65 130 बटा 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा सबसे नीचे, जब बटे में बटा हो तो वो सबसे ऊपर चला जाता है, 65 गुणे 100 बटा 13, तो ये 13 बचे 65 50 आया, ये पूरा जीरो से कट गया है, ये जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 5000। तो हमें कितना मिल गया मूलधन 5000, P 5000 रुपए। ये बेसिक था भाई, बेसिक में कहीं डाउट नो सर, समझ में आया ना भाई पीछे में, जैसे हटा कर अब ट्रिक देख लें इसमें। हमने अभी बताया था कि रेट और टाइम दिख जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई करना कितना हो गया 30%, जी सर, R इंटू टी बराबर कितना 5 गुणे 6, तो मिल गया हमको 30% टोटल। 5 साल के लिए कितना दर हो गया 6%, 30%, 6% के रेट से 5 साल के लिए कुल कितना हो गया 30%। ये 30% को हम लिख सकते हैं 30 बटा 100, 100 रुपए पे 30 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। अगर हम बोले कि 100 रुपए पे और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा तो 100 से 130 हो जाएगा, यस सर, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज जुड़ जाएगा ना भाई, यस सर। तो अब हमसे बोला कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6500 रुपए, यहाँ पे 130 आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हमें 6500 करना है, तो 6500 कितनी बार में जाएगा 50 बार में हो जाएगा, तो 50 बार ये जाएगा, तो 50 गुना ये गया तो 5000 रुपए आ गया, 5000 हमारा क्या आ गया मूलधन, और ये हमारा 6500 क्या था प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से यहाँ पे हमें 100 रुपए 130 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा था, लेकिन हमें चाहिए कितना था 6500 चाहिए था, तो हमें निकाला मूलधन कितना पूछ लिया, तो मूलधन हम निकाल लिया 5000 को 50 गुना करके। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रिक पे भी देख लिया और बेसिक मेथड पे। तो आप लोग को बुक में ऐसे कई सवाल मिल जाएंगे, तो आप लोग ऐसे सवालों को लगाइएगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग मुझसे बताइएगा, और हमारे YouTube पे जो देख रहे हैं वीडियो अगर उन्हें ऐसे क्वेश्चन पे डाउट आता है तो कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं कोई भी अपडेट करूंगा वीडियो से या कुछ भी डाटा अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हमारा आज के लिए इतना ही है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।